Today we talk about the Volume 2, चैप्टर नेम इज शेयर कैपिटल। और बेटा आज इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड में आता ही आता है। नाम क्या है उसका? शेयर फोर फीचर। शेयर। अब शेयर फोर फीचर में हमारे पास दो केस होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो आपके शेयर फोरफिट होते हैं या तो वो पार पे होते हैं या तो वो प्रीमियम पे होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने उसकी जर्नल एंट्री लिखी हुई है। अगर आपके जो शेयर हैं अगर वो फोरफिट किस पे हो रहे हैं, अगर वो फोरफिट हो रहे हैं आपके पार पे, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर। यहाँ पर ये जो मैंने कॉल्स इन एरियर लिखा है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ डिफॉल्ट है। मान लीजिए उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो आप यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। तो कंबाइंड जब नाम लेते हैं तो नाम आता है कॉल्स इन एरियर, और जब हम इंडिविजुअली इसको शो करते हैं तो क्या नाम आता है? शेयर अलॉटमेंट आता है, शेयर फर्स्ट कॉल आता है या शेयर सेकंड कॉल आता है। एप्लीकेशन पे कभी डिफॉल्ट नहीं होता, और एप्लीकेशन पर कभी डिफॉल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि एप्लीकेशन जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो खुद सामने से प्रोवाइड करते हैं। वहां पर कंपनी शेयर्स इश्यू करती है और जो इंटरेस्टेड होता है वो आपके लिए एप्लीकेशन का अमाउंट भेजता है, तो इसलिए कभी भी एप्लीकेशन पे डिफॉल्ट नहीं होता। अगर हम बात करें कि भाई हमारा जो शेयर फोर फीचर है वो कहाँ पर है, जो डिफॉल्ट हुआ वो प्रीमियम पे डिफॉल्ट हुआ, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करी वहां पर प्रीमियम भी इन्वॉल्व था। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर, यानी कि फिर प्रीमियम जो है वो डेबिट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 100 शेयर इशू करे, ठीक है, और 100 शेयर जो हमने इशू करे वहां पर 2 रुपए का प्रीमियम था और 10 रुपए का शेयर था। आपने अलॉटमेंट मंगाई शेयर होल्डर से और शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया। अब अलॉटमेंट पर ही क्या था? प्रीमियम भी था। तो जब शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसने आपको प्रीमियम भी नहीं दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। तो ये हमारे प्रीमियम के साथ में एंट्री बनेगी। अब ये तो हो गया कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब हमें ये समझना है कि इस एंट्री का अमाउंट कैसे आता है। जब हम इन एंट्रीज की बात करते हैं तो इनके अंदर जो हम अमाउंट का प्लेसमेंट करते हैं तो वो अमाउंट का प्लेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में आपको ढूंढना है हाउ मेनी शेयर्स आर फोरफिटेड। सबसे पहला काम जो है वो आपको यही देखना है कि कितने शेयर आपने फोरफिट किए हैं। सारे के सारे शेयर्स कभी भी डिफॉल्टर नहीं होते, तो पहले आप क्या ढूंढेंगे? हाउ मेनी शेयर्स आर फोरफिटेड, दैट मीन्स कितने शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ डिफॉल्टर हैं। जितने भी शेयर होल्डर आपके डिफॉल्टर होंगे पहले आप उन्हें ढूंढ लेंगे। वो कहाँ आ जाएगा? जैसे मैंने वहां पर एक केस लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स 100, वैल्यू ऑफ द शेयर 10 एंड देन अमाउंट विच आई एम रिसीविंग इज एप्लीकेशन पे टू अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड देन सेकंड एंड फाइनल कॉल 2। तो मैं इसी केस में मान लेता हूं कि जो मैं शेयर फोरफिट कर रहा हूं उनकी वैल्यू है 100, यानी कि 100 शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं। 100 शेयर्स ऐसे हमारे पास जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। इज इट क्लियर? मैंने 10,000 शेयर इशू करे थे, 10,000 शेयर्स में से सबका पैसा आ गया, लेकिन कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, बट ही इज नॉट पेइंग हिज अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। अब उसने अमाउंट कहां पर पे नहीं किया? एप्लीकेशन तो दिया ही होगा 110%। अब हमें देखना है डिफॉल्ट कहां पर है उसका। उसका डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, कहां पर जाकर उसने डिफॉल्ट करा है। और यही सबसे बड़ी बात है। 100 शेयर्स तो हमने देख लिए, मल्टीप्लाई होगा ये कॉल्ड अप से। हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉल्ड अप से। और बहुत सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो कॉल्ड अप का मतलब होता है कि आपने सामने वाले व्यक्ति को जिसने डिफॉल्ट किया है उसे कहां तक मौका दिया। कॉल्ड अप का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपने डिफॉल्टर को मौका कहां तक दिया है। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। हमने 10 रुपए मांगे हैं एक शेयर पे, हमारे शेयर होल्डर ने हमें 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए। 3 रुपए जब अलॉटमेंट के उससे कॉल किए गए तो उसने पैसे नहीं दिए, दैट मीन्स डिफॉल्ट हो गया। इज इट क्लियर? अब डिफॉल्ट के केस में कंपनी के पास ये ऑप्शन बनता है
कि वो उसके यही शेयर्स को क्या कर ले, फोरफिट कर ले। ठीक है, अगर कंपनी यहीं पर इन शेयर्स को क्या करती है, फोरफिट कर लेती है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट हुआ और कंपनी ने क्या करा, शेयर्स को अलॉटमेंट पर ही फोरफिट कर लिया। ये बकायदा क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए द शेयर होल्डर होल्डिंग दिस मच ऑफ शेयर्स डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स इज इमीडिएटली फोरफिटेड। तो जब ऐसा लिखा है तो इसका मतलब आपने उसको आगे मौका नहीं दिया, जहां डिफॉल्ट हुआ वहीं आपने शेयर को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। तो उस केस में बेटा कॉल्ड अप हो जाता है 2 + 3 हाउ मच, 5। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, क्योंकि जैसे ही अलॉटमेंट आई हमने उसके शेयर्स पे भी पैसे उससे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट होते हमने कहा कि इसके शेयर्स को क्या कर लीजिए, फोरफिट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों मिलाकर क्या हो गया, कॉल्ड अप। क्या हो गया, अब कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं। उसने डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे ही कर दिया, ठीक है, यानी कि पहले वाले केस की अगर हम बात करूं तो यहाँ कॉल्ड अप 5 हो जाएगा हमारा, 100 × 5। अगर हम अब थोड़ा सा केस को चेंज कर देते हैं कि आपका सेम शेयर होल्डर है, उसने डिफॉल्ट अलॉटमेंट से स्टार्ट कर दिया, बट कंपनी ने उसको आगे भी चांसेस दिए। कंपनी ने उसको चांस दिया फर्स्ट कॉल तक कि ठीक है आपका अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है, बट फर्स्ट कॉल पे हो सकता है मे बी द शेयर होल्डर विल पे द अमाउंट। तो कंपनी वहां उसको ऑप्शन देती है कि आप फर्स्ट कॉल के साथ ही अपनी अलॉटमेंट का पैसा भी आप दे दीजिए। तो यहाँ पे डिफॉल्ट तो स्टार्टिंग में ही हो गया अलॉटमेंट पे, बट कंपनी इज गिविंग मोर चांस। तो सेकंड चांस से कहां तक मिला, फर्स्ट कॉल तक। तो अब हमारा केस बदल जाएगा, नाउ द कॉल्ड अप अमाउंट इज 2 + 3 + 3 हाउ मच, 8। सो नाउ द कॉल्ड अप इज 8। और सेम केस में अगर कंपनी उसे आखिरी तक चांस देती है, डिफॉल्ट अलॉटमेंट से स्टार्ट हो गया बट चांस उसे कहां तक मिल रहा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक, तो उस केस में कॉल्ड अप हो जाएगा 10 रुपीज। कितना हो जाएगा आपका, 10 रुपीज। इज इट क्लियर टू ऑल। तो ये कहानी है हमारे कॉल्ड अप की। अब बात आती है कि नीचे के अमाउंट्स को हम कैसे शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं। बेटा जो जो चीजें उसने नहीं दी आपको, लाइक अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, वो सब कॉल्स इन एरियर्स के नाम से आ जाए। यानी कि अगर हम पहले ही केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पर कॉल्ड अप 5 रुपीज था एंड ही डिडंट पे allotment money and we are not giving a chance to him also. So in this case 100 is multiplied by 3. Now this is your calling area 300. Okay, why? Because हमने allotment के बाद उसको चांस नहीं दिया, तो उसका डिफॉल्ट सिर्फ कहां पर है, अलॉटमेंट पर। अगर मैं केस सेकंड पे आता हूं कि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है बट चांस मैंने उसको फर्स्ट कॉल तक दिया है, तो उस केस में जो मेरा कॉलिंग एरियर का अमाउंट हो जाएगा 3 + 3, 3 प्लस, तो उस केस में मेरा जो अमाउंट है यहां से 3 की जगह क्या हो जाएगा, 6। और ऊपर भी अमाउंट चेंज हुआ, ऊपर हमारा अमाउंट हो जाएगा अब 8, और जो भी डिफरेंस बचेगा बाकी वो कहां चला जाएगा, शेयर फोरफीचर। आई होप सो दिस केस विल बी क्लियर टू ऑल। शेयर फोरफीचर के बारे में आपको एक बात और बता देता हूं, जितना अमाउंट शेयर होल्डर शेयर पर पे कर चुका होता है वही अमाउंट शेयर फोरफीचर में जाता है। जो अमाउंट उसने पे नहीं किया वो आपके शेयर फोरफीचर में जाएगा भी। तो अगर हम 5 रुपए वाले केस के साथ चले, यानी कि अलॉटमेंट वाले केस के साथ चलें, तो उस केस में केवल 2 रुपए ऐसे होंगे जो शेयर फोरफीचर में जाएंगे। तो ये हमारा पार का केस था, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार इस केस को नोट कर लें और इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लें, उसके बाद हम प्रीमियम के केस की बात भी करते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे फोरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर हमने शेयर्स को फोरफिट किया और जहां हमने उनको फोरफिट किया वहां पर क्या था, प्रीमियम, तो आपकी एंट्री थोड़ा सा बदल जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम भी अब आपका कहां आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां डिफॉल्ट है वहां प्रीमियम, तो उस वजह से क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा डेबिट हो गया। नीचे मैंने लिखा है टू कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ जो कॉल इन एरियर होगा उसमें प्रीमियम इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर से आ जाता है शेयर फोरफीचर। क्लियर टू यू। सेकंड बात करते हैं, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीइश्यू ऑफ शेयर्स।
जब हम शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो पहली एंट्री जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो मैंने यहाँ स्टार मार्क लगाया हुआ है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम पे। द रीजन इज, यहाँ ये क्यों स्टार मार्क लगाया गया है। सपोज आपने, हम मान लेते हैं 100 शेयर्स क्या करे हैं, फॉरफिट करे हैं। 100 शेयर्स जो है आपने फॉरफिट करे हैं, ठीक है, और इन्हें आपने रीइश्यू कर दिया कितने में, 8 रुपए में। ये आपका रीइश्यू प्राइस सपोज। अब यहाँ इस रीइश्यू में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि जो शेयर्स आपके रीइश्यू हो रहे हैं उसके आगे वर्ड फुल्ली पेड अप लिखा है या वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ। तो रीइश्यू के साथ जो मेन वर्ड कनेक्टेड है, द वर्ड इज फुल्ली पेड अप। इस वर्ड को बहुत ध्यान से आपको समझना है, फुल्ली पेड अप। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अगर वर्ड फुल्ली पेड अप लिखा गया है तो आप जो लॉस कंपेयर करते हैं वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से करते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है। जैसे कि मान लेते हैं शेयर 10 रुपए का है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कॉल्ड अप कितना किया, आपने कितने पैसे उस पर मंगाए हैं, या आपने फाइनल कॉल मंगाई है या नहीं मंगाई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू हैव टू कंपेयर द लॉस विद नॉमिनल वैल्यू। किससे कंपेयर करेंगे लॉस आप, नॉमिनल वैल्यू से। अब नॉमिनल वैल्यू का लॉस किससे कंपेयर होगा, जितने में आप शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं, यानी कि यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई। अब मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं सपोज 7 रुपीज एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, तो मेरा 3 रुपए का लॉस होगा। क्लियर है। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर बार मुझे लॉस ही होगा। मैं इस शेयर को 12 रुपए में भी रीइश्यू कर सकता हूं। तो अगर मैंने 12 में रीइश्यू करा तो आंसर में क्या निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर मैंने 10 से कम में रीइश्यू करा तो क्या निकलेगा, शेयर फॉरफीचर। और अगर मैंने 10 रुपए का शेयर था और 10 में ही रीइश्यू कर दिया, दैट मीन्स मैंने कॉल्ड अप भी 10 ही किया था और मैंने रीइश्यू भी 10 ही रखा और फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है वर्ड, नॉमिनल वैल्यू भी 10 ही है, तो ना आपका शेयर फॉरफीचर आएगा ना आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। उस केस में क्योंकि आपका ना कोई लॉस है ना आपको कोई बेनिफिट है। इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे। फुल्ली पेड अप लिखा है तो नॉमिनल वैल्यू से लॉस कंपेयर होता है। इस पे मत ध्यान दीजिएगा कि कॉल्ड अप कितना है, फाइनल कॉल हुई है नहीं हुई है, ये सब भूल जाना आप। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना, नॉमिनल वैल्यू, रीइश्यू प्राइस। अगर नॉमिनल वैल्यू से रीइश्यू प्राइस कम है तो शेयर फॉरफीचर आएगा, ज्यादा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, बराबर है तो ना फॉरफीचर आएगा ना सिक्योरिटी। तो ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई। इसके बाद मुझे एक और चीज चेक करनी पड़ती है कि भाई सारे शेयर रीइश्यू हो गए या पार्शियल रीइश्यू है। अगर मेरे सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो देखो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा है, टेक द डिफरेंस। अभी डिफरेंस किस चीज, फॉरफीचर का। देखो एक फॉरफीचर आपको यहाँ एंट्री में नजर आ रहा है और एक फॉरफीचर यहाँ निकल सकता है, आपका निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। तो यहाँ जो अमाउंट होगा फॉरफीचर का, उसमें से आप क्या करेंगे, ये नीचे वाले फॉरफीचर के अमाउंट को लेस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप कहाँ प्लेस कर देंगे, अपनी आखिरी एंट्री। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ मेरा फॉरफीचर का अमाउंट जो है वो 2000 रुपये आया और यहाँ जब मैंने एंट्री पास करी तो मेरा फॉरफीचर का अमाउंट 500 रुपीज आया। तो 2000 माइनस 500 हाउ मच इज लेफ्ट, 1500। तो 1500 आपको उस एंट्री में चला जाए। और वहीं अगर मान लेते हैं कि हमने जितने शेयर इश्यू करे थे, जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे उतने शेयर हमने रीइश्यू नहीं किए, हमने कुछ कम शेयर्स को रीइश्यू करा है, जिसको बोलते हैं पार्शियल रीइश्यू। क्या बोलते हैं उसे, पार्शियल रीइश्यू। तो अगर पार्शियल रीइश्यू है तो इन दोनों में तो कहानी सेम रहेगी, यहाँ कोई चेंज नहीं। लास्ट एंट्री के लिए जो अमाउंट आएगा वो फिर फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, टोटल शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इश्यूड माइनस में लॉस एंड इश्यू। ये बेटा जो लॉस एंड इश्यू है ये इक्विवेलेंट टू होता है आपके इस अमाउंट। तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसे कंपलसरी मत मानना, क्योंकि अगर यहाँ लॉस हुआ तो ही वो वहां पे एंट्री में आएगा, फॉर्मूले में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वहां से जो भी अमाउंट निकलेगा उसे आप शिफ्ट कर देंगे अपनी फाइनल एंट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीइश्यू ऑफ शेयर्स। 2 कहानी याद रखना, सारे शेयर इश्यू हुए हैं या पार्शियल इश्यू।
सारे रेशियो है तो डिफरेंस जाएगा आखिरी एंट्री में, और अगर पार्शियल रेशियो है, पार्शियल में चाहे 4 शेयर कम क्यों नहीं है, लगेगा फॉर्मूला, और फिर आपके आखिरी एंट्री का अमाउंट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियो ऑफ शेयर्स। ये आपके रेशियो ऑफ शेयर्स था जो आपको समझना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके फोर्थ फीचर से आता ही आता है, तो सभी बच्चे एक बार इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और कहीं कोई अगर प्रॉब्लम लगती है तो वो मेरे साथ आप एक बार डिस्कस कर लें, नोट करिए सभी बच्चे। तो बेटा आप बात करते हैं कि अगर हमने शेयर्स को फोरफिट किया, और जहां हमने शेयर्स को फोरफिट किया या जहां डिफॉल्ट हुआ वहां प्रीमियम भी था, ठीक है। जैसे मैंने एक केस लिखा हुआ है कि नाउ द वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹12, जिसमें ₹2 का क्या है हमारा प्रीमियम है। एप्लीकेशन वापस से हम एज्यूम कर लेते हैं ₹2 का है, यहाँ हम अलॉटमेंट के अमाउंट को चेंज कर देते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट इज 5, जिसमें ₹3 आपके शेयर कैपिटल के और ₹2 आपके प्रीमियम के। एंड देन फर्स्ट कॉल इज अगेन द सेम अमाउंट। फर्स्ट कॉल वापस से हम ₹3 मान लेते हैं और सेकंड कॉल हमारा ₹2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा शेयर होल्डर रजिस्टर डिफॉल्ट किया है उसने अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट किया। तो अगर उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, शेयर्स वापस से वही अज्यूम कर रहे हैं 100 शेयर्स है, तो हमेशा याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल को केवल अपने अमाउंट से मतलब है, उसे प्रीमियम के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। तो कॉल्ड अप जो हमारा होगा दैट इज 2 + 3 कितना होगा 5, कितना होगा 5। क्यों होगा 5? क्योंकि मैंने इमीडिएटली शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मैंने आगे उसे मौका नहीं दिया, आगे मैंने उसे चांस नहीं दिया। बट अलॉटमेंट पे क्योंकि डिफॉल्ट और प्रीमियम भी कहां पर है, अलॉटमेंट पर है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 100 × 2, प्रीमियम के पैसे भी मुझे नहीं मिले। एंड नाउ द कॉल सिनेरियो इज 5, कॉल सिनेरियो कितना होगा 5। क्यों होगा 5? क्योंकि आप देखिए अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, ₹5 है, यानी कि अब आप जो अलॉटमेंट ले रहे हो वो विद प्रीमियम ले रहे हो। क्यों ले रहे हैं विद प्रीमियम? क्योंकि जो डिफॉल्ट है वो अलॉटमेंट पर है और जो प्रीमियम है वो भी कहां पर है, अलॉटमेंट पर है। तो यहाँ आपका जो कॉल सिनेरियो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 × 5, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस इज 500, दिस इज 200, दिस इज अगेन 500, एंड देन इस पे से इसको आप माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो